हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए 11th का ज्योग्राफी जो है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, तो ये जो चैप्टर 1 है आपका, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, तो जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो इसमें मैं ऑलरेडी आपको ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट का होगा। तो इसमें अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी क्रिस्प नोट इसका निकाला हूँ, सिर्फ एक पेज में आपका ये देखिए हो जा रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उससे निकल सकता है वो निकाला हुआ है आपका। उसी तरह से चैप्टर 2 का है, चैप्टर 3 का है, इसी तरह से सारा है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा ना, उस तरह से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिजिकल फीचर्स। तो आपको सवाल भी पूछा हुआ था एनसीईआरटी का जो आपका बुक है, उसमें लास्ट में एमसीक्यू के तौर पे पूछा भी था कि कौन सा फिजिकल फीचर्स है और कौन सा नहीं है, जिसमें आई थिंक रोड, पोर्ट, ये सारा भी दिया हुआ था और प्लेन्स भी ऑप्शन में था। तो प्लेन्स आपका होगा, ठीक है ना। तो ये फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि फिजिकल फीचर्स में कौन कौन और आ जाएंगे, तो जैसे माउंटेन्स हो गया आपका, हिल आ गया, ठीक है ना, वैली आ गया, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियन, लेक, डिज़र्ट, ठीक है, बंजर भूमि। तो ये सारा फिजिकल फीचर्स के अंदर आपको क्या होगा, काउंट होगा। उसके बाद देखिए कि जियोग्राफी जो है उसको डिफाइन किया गया था किस तरह से, तो डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, तो अर्थ का ही डिस्क्रिप्शंस है और कुछ नहीं है। तो यही जियोग्राफी था, इसी को डिफाइन किया गया था। और पहला कौन थे जो क्वाइंट किए थे ये टर्म, तो आपका इराथोस्थेनिस थे, जो कि ग्रीक के थे, ठीक है ना। और जियोग्राफी मतलब जैसे उसको कंट्रीब्यूट किया गया, इस तरह से बना, ग्रीक वर्ड था तो कुछ इस तरह से तोड़ के बना हुआ है, जियो और ग्राफोज। तो जियो मतलब अर्थ होता है और ग्राफोज मतलब डिस्क्रिप्शंस होता है, इसलिए बताया गया कि जियोग्राफी कुछ और नहीं, अर्थ का डिस्क्रिप्शंस का स्टडी करना ही जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कि सोशल एंड कल्चरल फीचर जो है उसमें जैसे विलेज हो गया, सिटीज़ हो गया, रोड हो गया, ये सब क्या है, ये दिखा रहा है ना जी, सोशली और कल्चरली किस तरह से विलेज में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। रेलवे हो गया, पोर्ट, मार्केट, तो सोशल एंड कल्चरल फीचर्स में आपको ये सारे काउंट हो जाएंगे। फिजिकल फीचर्स में ये काउंट हो जाएंगे। बाकी जियोग्राफी क्या है, कौन टर्मिनोलॉजी दिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये आपको याद रखना। कहीं भी एक लाइन वाला में आपको पूछ देगा, इरास्थोस्थेनिस है जियोग्राफी टर्म, यही क्वाइंट किए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए एक पोएट था जो अपने डायलॉग दिए थे कि यू क्रिएटेड द सॉयल। अगर आपने सॉयल बनाया है, अलमाइटी गॉड को ये मतलब क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि अगर यू क्रिएटेड द सॉयल तो आई क्रिएटेड द कप, मतलब उससे मैंने कप बना दिया। यू क्रिएटेड नाइट, अगर आपने रात बनाई है तो आई क्रिएटेड द लैम्प, मैंने रात को भी इस्तेमाल करने के लिए लैम्प बना दिया, समझ रहे हैं। तो मेरी भी कुछ क्रिएटिविटी है, मेरी भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये पोएट जो है अपना डायलॉग लिखते हैं कि यू क्रिएटेड बंजर भूमि, हिली टेरियंस एंड डिजर्ट, तो आई क्रिएटेड फ्लावर बेड एंड गार्डन्स, समझे। उसके बाद देखिए टाइम इन टर्म्स ऑफ अ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये क्या है, एक अच्छा कोटेशन है, आप समझ सकते हैं, इसको कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अर्थ का जो शेप है एक्चुअली जियोड शेप है, ठीक है, स्फेरिकल नहीं है, जियोड शेप है, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये भी कहीं एक नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ देगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर दिया हूँ, ठीक है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे लैंड फॉर्म वगैरह इसमें देखने को मिलता है, उस स्टडी करते हैं। जितना भी जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, सॉइल जियोग्राफी हो गया, इस सारे को हम लोग फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ेंगे। समझ में आया, जैसे जैसे आते रहेगा उसे उसे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर में जैसे कि लैंड फॉर्म हो गया, कैसे ड्रेनेज होगा, कैसे रिलीफ वगैरह, ठीक है ना, और कैसे फिजियोग्राफी है, वो सारा चीज़ को पढ़ना रहेगा आपको। अभी क्या है कि पहला चैप्टर में सिर्फ आपको बता रहा है कि क्या करना है, किस तरह से है। बाकी जब अंदर आएगा तो सारा क्या टर्मिनोलॉजी होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए फिजिकल ज्योग्राफी जैसे आपको एटमॉस्फेयर वगैरह हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर वगैरह हो गया, ये सारे का क्या है, कलेक्टिवली है, कलेक्शंस। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि रीजनल ज्योग्राफी कौन दिया था टर्म, तो के एच रिटलर दिया था। उतना इंपॉर्टेंट आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं लगा, तो मैं इसको पॉइंट आउट नहीं किया हूँ। बाकी आप एक बार ऐसे देख सकते हैं रफली, ठीक है ना। सिस्टमैटिक जियोग्राफी जिसको जनरल ज्योग्राफी बोलते हैं, वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट दिया था, जर्मन था, ये जर्मन बंदा था। और फिजिकल ज्योग्राफी जो है एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे कि बायो ज्योग्राफी, ठीक है। और जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो ह्यूमन जियोग्राफी में क्या क्या आएगा, जैसे सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सारा क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना जी, ह्यूमन के हिसाब से ही हो रहा है ना। तो आपका स्टैंड है, ठीक है।
फिर एक आप यहाँ देखिए, एक आपका है कि ज्योग्राफी जो है स्पैटियल जो सिंथेसिस होता है, स्पैटियल कुछ और नहीं, जैसे स्पेस वगैरह होता है, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड स्पेस वगैरह, तो वो उसको हम लोग ज्योग्राफी में डील करते हैं, ठीक है ना, ज्योग्राफी का ही हो गया, उसी के अंदर आएगा। और टेम्पोरल जो सिंथेसिस होता है ना, वो हिस्ट्री में डील्स करते हैं। ये आई थिंक मैं जब पढ़ाया था 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो, उसमें मैंने बोल दिया था उल्टा, तो वहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। हमने कमेंट भी कर दिया हूँ, कमेंट करके उसमें सुधार दिया हूँ, तो उसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका ये अच्छा पॉइंट है, ये आपका MCQ में पूछा हुआ भी था कि ज्योग्राफी जो टेम्पोरल सेंसिस वाला पूछा हुआ था, और दिया हुआ था ऑप्शन में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल दैट, तो आपका टेम्पोरल सेंसिस हिस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है, उसी के अंदर डील करते हैं। उसके बाद देखिए इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो होता है, अगर जैसे बैलेंस होता है और इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस हो जाएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। तो ये चीज़ें थी, ये सब चीज़ को क्या कर सकते हैं आप, इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं लिखने के तौर पे भी। और यहाँ देखिए कि माउंटेन्स जैसे, तो माउंटेन्स जैसे है तो पैच्योर्स जो हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, टूरिस्ट स्पॉट होता है, माउंटेन्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, समझे। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है जी, टूरिस्ट प्लेस स्पॉट देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलता है। मसूरी हो गया, बहुत सारी चीज़ है, सोर्स ऑफ रिवर वहाँ है माउंटेन्स के थ्रू, ठीक है ना, मानसरोवर जैसे आपका हो गया, ठीक है ना, राकस लेक हो गया, तो वहाँ से क्या होता है ना कि रिवर का सोर्स होता है माउंटेन्स, तो ये चीज़ को आपको कैटेगराइज किया गया है। तो इस तरह से आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे थिंक कर सकते हैं। लैंडफॉर्म जैसे है तो हुमायूं का एक्टिविटीज़ के थ्रू ही लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। प्लेन्स जैसे एग्रीकल्चर होता है, प्लेन्स में, प्लेन्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, कृषि किया जा सकता है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। प्लेट्यूज़ वगैरह जो एरिया होता है उसमें आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, मिनरल्स वगैरह वहाँ से मिलता है, समझे। तो आप देखिए कि कहाँ पे प्लेट्यू है, तो आप देख सकते हैं सॉथर्न वाला एरिया में इंडिया का प्लेट्यूज है, धारवाड़ प्लेट्यू, ये सब, तो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा, मिनरल्स। तो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट आ रहा है ना आपको। अब वीडियो देखने के बाद इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, शार्प क्लैरिटी मिलेगा। क्लाइमेट जो जैसे है तो वो इफेक्ट करता है क्या, वेजिटेशंस वगैरह को, क्रॉपिंग पैटर्न को। अगर क्रॉपिंग पैटर्न्स आप चेंज नहीं कर रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न किस तरह से रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्लाइमेट अफेक्ट हो जाएगा। क्लाइमेट सही नहीं है तो उसके मतलब रिलेटिवली है सब, समझे। तो ये अगर दिक्कत हो रहा है तो क्लाइमेट पे अफेक्ट करेगा। सारा अगर पेड़ काट दीजिएगा तो क्लाइमेट, वहाँ वीडियो देखिएगा तो सब रिलेटिव होगा, तो आपको एक अच्छे से और थॉट मिल पाएगा। इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है ना, तो क्लाइमेट को अफेक्ट हो जाता है वेजिटेशन से, क्रॉपिंग पैटर्न से। इंडस्ट्री से कैसे होता है, जैसे धुआं निकल रहा है, तो वहाँ वीडियो देखिएगा तो और क्लैरिटी आएगा, इसलिए बता रहे हैं आपको। जैसे आप कैसे ज़िंदगी जीते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा। कोई और पॉइंट छूटा क्या, देख लेता हूँ एक बार। तो इस तरह से जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट निकल रहा था उसको यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जिस तरह से और आएगा उस तरह से आपको अगला चैप्टर का भी जो वीडियो है शॉर्ट फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और लॉन्ग फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।